वहीं हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट को लेकर बवाल मचा हुआ है। कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों को पेंशन नहीं मिली है। विधानसभा में जो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने ये मामला उठाया। साथ ही सैलरी और पेंशन खाते में न आने पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिस पर सीएम सुक्खू ने सदन में ऐलान किया कि कर्मचारियों को 5 सितंबर को वेतन और पेंशनर्स को 10 सितंबर की जो है पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय सुधारों और अनुशासन के लिए कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई। ब्याज से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी माना है कि चुनावों के वक्त राजनीतिक दल सत्ता के लिए फ्रीबीज की घोषणाएं करता है। इसी वजह से जो है ऐसे आर्थिक हालात पैदा हो जाते हैं। पूरा देश जो है वो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देख करके चिंतित है और हम सब लोग भी उसमें शामिल हैं। मैं हैरान हो रहा हूं मुख्यमंत्री के बार बार इस तरह के वक्तव्य से। सुबह कहते हैं कि प्रदेश बहुत गंभीर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है और शाम को कहते हैं कि आर्थिक संकट है नहीं, हम जो है हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब अध्यक्ष महोदय जी से पूछा कि हमने नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव दिया था विधानसभा के अंदर, क्योंकि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली। आज सितंबर की 4 तारीख बीत गई है। इस पर मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए। पहले कहने लगे मैं जवाब देना चाह रहा हूं और बाद में कह रहे हैं कि मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं। हैरानी इस बात को लेकर के है कि 2 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का होने जा रहा है। अभी भी जहां इनकी विफलता होती है, नाकामयाबी होती है, वहां दोष पूर्व सरकार को दिया जाता है और केंद्र सरकार को दिया जाता है। हमारे समय में भी इस तरह से हालात बहुत ज्यादा ऐसे नहीं थे कि आर्थिक दृष्टि से हिमाचल बहुत मजबूत था, लेकिन फिर भी हमने उस जिम्मेवारी को समझा और उस जिम्मेवारी का निर्वहन किया। बतौर मुख्यमंत्री, बतौर फाइनेंस मिनिस्टर हमने समय पर सैलरी दी, समय पर पेंशन दी और डीए की किस्तें जारी की। एरियर्स थे वो पेंडिंग, उसमें बहुत सारी राशि दी। पेंशन जो भोगी हैं उनके बिल बहुत सारे पेंडिंग थे, कर्मचारियों के जो हॉस्पिटल के जो रिम्बर्समेंट के वो भी पेमेंट की। लेकिन आज की तारीख में हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते थे मुख्यमंत्री से। सरकारी कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य है। मैं खुद सरकारी कर्मचारी के परिवार से आता हूं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को जो हम 1 तारीख को पेंशन देते थे और सैलरी देते थे, हर महीने हम सरकारी कर्मचारियों को सैलरी के रूप में 1200 करोड़ रुपया और जो पेंशनधारी हमारे बुजुर्ग हैं उनको 800 करोड़ रुपया हम हर महीने की पहली तारीख को देते थे। यानी 2000 करोड़ रुपया हर महीने हम कर्मचारियों के और अधिकारियों की सैलरी और पेंशन के लिए खर्च करते हैं। होता क्या है कि इन सैलरी और पेंशन को देने के लिए हम बाजार से 7.5% पर ऋण उठाते हैं। यानी कि 2000 करोड़ रुपए मेरा हम 7.5% पर ऋण उठाते हैं, क्योंकि जो हमारी ट्रेजरी होती है उस ट्रेजरी में कई खर्चे निकलते रहते हैं। 2000 करोड़ पहली तारीख तक नहीं होता। और जो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब हम सैलरी और पेंशन देने के लिए लोन लेते हैं तो उस पर 7.5% ब्याज देना पड़ता है। और जो हमें केंद्र सरकार से शेयर आता है, जो हमारा केंद्र सरकार से शेयर आता है, वो कब आता है? जो हमें पैसे मिलने चाहिए, जो हमारे राज्य का शेयर बनता है, चाहे आरडीजी है, तो 6 तारीख को हमारे को आरडीजी आती है और 10 तारीख को शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस आता है, वो आता है 10 तारीख को।
तो 5 दिन का जो इंटरेस्ट हमें लोन के रूप में हम सैलरी और पेंशन देने के लिए करते, वो बनता है 3 करोड़ रुपया। अगर एक महीने में हम 3 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के देने के लिए लोन उठाकर देते हैं, तो उस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ये फिस्कल डिसिप्लिन की बहुत जरूरत थी।